तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 का हिंदी माध्यम के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे। और इसमें आपको मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जब एक आवेशी चालक जो कैपेसिटर है, जो चार्ज स्टोर कर सकता है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि चार्ज का पुनर्वितरण एक चालक से दूसरे चालक पर कैसे होता है। इसके बाद जब उनमें आवेश का वितरण हो जाता है तो उनपे विभव कितना होना चाहिए, इसके साथ हम लोग देखेंगे कि एक चालक दूसरे चालक को कितना आवेश देता है और क्या इसके दौरान उसकी ऊर्जा में कमी आती है। और इसके बाद आप नहीं भूलेंगे कि हम इसमें बेहतर सवाल सॉल्व करेंगे। बढ़िया सवाल इससे उठाया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेट क्वेश्चन 2-3 उठाए जाएंगे और वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं आपका पंकज सर। आइए, तो यहां पर देखिए, हम लोग आवेश का पुनर्वितरण समझते हैं और इस पुनर्वितरण को समझने के लिए हम कई चीजें, इस पे कई बातें को डिटेल में समझेंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसे विजुअल कराने के लिए, यानी कि आपको दिल में इसको दिल में उतारने के लिए, हाँ भाई, इसको सोचिए कि एकदम दिल में इस पोर्शन को उतारने के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। राइट, अब हम इसे थोड़ा सा रोके रहेंगे। अभी इसकी जरूरत होगी, कब क्या होगा, कौन सी चीजें होगी, तो उसके लिए हम 2 करते हैं। यहां पर 2 चालक हैं इस तरह के, और भाई साहब इन चालकों का नामकरण भी कर लियो। इसका नाम ए है, चालक है तो इसका नाम ए चालक। और इस चालक को एक हम अचालक स्टैंड पर ऐसे लगा देते हैं। अचालक स्टैंड पे कुछ करके खड़ा कर देते हैं। अब खड़ा करने का ये मतलब है, उसको ऐसे रख देते हैं ताकि इस पे जो हम आवेश दें तो धरातल के अंदर न चला जाए। हम डर रहे हैं, ओह बहुत तेज डर रहे हैं कि ये आवेश जो है इसके अंदर न चला जाए, यही सर डर लग रहा है आपको, तो आवेश नहीं जाएगा अंदर, चिकौं करके। ये चालक बी। ओके, इनकी धारिताएं अलग अलग हैं। 2 आदमी हैं, खाने की अलग अलग कैपेसिटी होगी। कोई 15 रोटी खाता होगा, अरे सर 15 रोटी, हाँ 15 रोटी कैसे खाता होगा, खाता होगा। कोई 2-3 खाता होगा, ऐसा होता होगा। तो इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2। ओके, जब इन चालक को आवेश दिया जाता है तो क्या बढ़ता है भाई, उसका विभव बढ़ता है। V बराबर होता है KQ/R। इसका मतलब कि अगर हम उसे आवेश देते हैं तो उसका विभव बढ़ता है। तो यहां पर हमने उसको आवेश दिया, इस वाले को Q1 दिया। सपोज दैट कि इसका विभव कितना हो गया, V1। इसको हमने आवेश दिया Q2, तो इसका विभव कितना हो गया, V2। ऐसे समझने के लिए मैंने लगा दिया। भाई क्या गलती यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया, अपना काम बनता है यार। फिर इसमें कहानी ट्विस्ट लेती है। कहानी ट्विस्ट ये लेती है, अगर मैं इसके आवेश का जिक्र करता, इस वाले का, तो यहां पर आवेश इसका Q1 बराबर कितना होता है, C1V1। ये तो वही फार्मूला है कि C बराबर Q/V से, तो यहां से Q बराबर हो जाएगा CV हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2V2 करके हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होता है, कहानी ट्विस्ट ले रही है। फिल्म है भाई, चल रही है पर्दे पर, अभी एंट्री कराएंगे एक अलग चीज का। क्या है कि भाई चलो ठीक है, उसकी एंट्री होने वाली है और आप अपना
जो दिल है उसे थाम कर बैठे रहिए, अभी एंट्री हो रही है। तो कैसे एंट्री हो रही है भाई, थोड़ा सा हम देखते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, ऐसे एंट्री होती है। ये वही ये है, ये वही भी है। ओके, इसकी धारिता वही C1 है, इसकी धारिता वही C2 है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब हम इन चालकों को एक छोटे से तार से जोड़ देते हैं, कुचुक करके जोड़ देते हैं। अब इन जोड़ने के लिए बहुत सारे इसकी चीज है, उसे आप ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या इसमें जरूरी है। पहली बात कि इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब कि का दूरी एक पर्याप्त दूरी इसलिए हम रखते हैं कि ये एक जो इनका वैद्युत क्षेत्र है वो यूं कह लीजिए कि एक दूसरे के लिए नगण्य है ना। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए दोनों के लिए, वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को जो प्रभावित करेगा वो न कर पाए, तो हमने उसको कह दिया कि वो नगण्य है। इसका मतलब नगण्य का मतलब समझिएगा कि इसने वैद्युत क्षेत्र बनाया है, नहीं वैद्युत क्षेत्र बनाया है, लेकिन एक जो आवेश चालक है वो चालक दूसरे वाले को प्रभावित नहीं कर पा रहा, ये कहने का मतलब है, राइट। और जिस तार से हम जोड़े हैं, तार की धारिता कैसी होनी चाहिए, नगण्य होनी चाहिए। तार की धारिता कैसी होनी चाहिए, तो तार की धारिता कैसी होनी चाहिए, नगण्य। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो या प्रभावहीन कह दो, इसका प्रभाव बहुत कम होना चाहिए, नगण्य हो प्रभाव। तो इनमें ऐसा काम हमने कर लिया। ऐसा काम करने, दिख रहा आपको, हाँ दिख रहा। ऐसा काम करने से अब क्या हुआ यूं कि इसमें का आवेश इसमें गया। तो आप कहेंगे अरे सर ये कैसे पता है कि किसमें का आवेश किसमें गया, नहीं ना, ये यहां पर आप कंफ्यूज हो गए भाई। तो हम यहां पर चलते आपको इसका समाधान कर देते हैं। यहां पर V1 ग्रेटर है किससे, V2 से। मतलब कि पहले वाले चालक की जो धारिता है, विभव है, वो ज्यादा है और दूसरे की कम है। तो आवेश, धन आवेश नीचे विभव से, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है, समझाते हैं। इसी बात को थोड़ा सा यहां हम समझने की कोशिश करते हैं, बढ़िया से समझिएगा। ये दो टैंक हैं, इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। अभी मैं उस टॉपिक को एकदम क्लियर ढंग से कर देता हूं। ये दो टैंक है, इनकी क्षमताएं अलग अलग हैं। सपोज दैट इसकी क्षमता C1 है, इसकी क्षमता C2 है। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो, उसकी क्षमता ज्यादा होगी, इसकी क्षमता कम होगी। ओके, इनमें वाटर फिलअप किया गया, पानी। अरे सर अंग्रेजी बोल रहे हैं, वाटर नहीं पानी, ऐसे समथिंग समझ लो। इसके बाद इसके में भी वाटर फिलअप किया गया, यानी भरा गया, ऐसे कुछ 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 करके, है ना भाई। तो यहां पर आपको ये समझिएगा, जो जल है वो समझ जाओ कि चालक के लिए आवेश है। चालक जैसे इस पार्ट में, बर्तन में जल भरा गया है, उसी तरह आप सोच लो कि इसमें हमने क्या भर रखा है, कि इस वाले में हमने भरा है मतलब कि आवेश रख दिया। इसका जो लेवल है, मतलब कि जल स्तर। ओके, जल स्तर को आप क्या समझिए, ये विभव है, यानी कि जिसके पास जल स्तर ज्यादा होगा उसके पास विभव ज्यादा होगा, राइट, ऐसा समझिए। तो यहां से जब हम एक पाइप से थोड़ा सा ऊपर करें, इस पाइप से ऐसे कनेक्ट करा दिया जाए, तो आप इसमें बताओ पानी किसमें से किसमें जाएगा, इस वाले में से इसमें जाएगा। ओके, सेम उसी तरह का फैक्टर इसमें हो रहा है कि जब हम इनको जोड़ेंगे एक तार की सहायता से, तो तार की धारिता को हमने नगण्य रखा है कि वो अपने आवेश को ऐसा ना करे कि अपने पास रखने लगे, चुराने लगे। ऐसा नहीं करना, चुराना नहीं बस से। तो ये चुराने लगे, तो हमने इसमें क्या किया कि जैसे इसको जोड़ा तो इसमें से आवेश चलकर इसमें जाने लगा। ओके, आप ये बात बताओ, पानी इसमें से इसमें कब तक जाएगा, फिर उस पर आएंगे।
बोलो किसको जाएगा? तो कहेंगे सर जी आप क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी में कुछ बोल रहे हैं का? पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के ये क्या हो, लेवल बराबर नहीं हो जाते। लेवल मतलब स्तर, उसको हम कहते हैं विभव। तो दोनों का जब स्तर बराबर हो जाता है तो इसका मतलब कि पानी का प्रभाव रुक गया। तो इसमें कब तक जाएंगे? जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। अब दूसरा प्रश्न, क्या इनमें आवेश भी बराबर होंगे? सोचो, आवेश भी बराबर हो जाएंगे क्या? तो आप मुझे बताओ कि इसमें कितना जल होगा, इसमें क्या दोनों के जल की मात्रा बराबर है? नहीं भाई, इसकी धारिता अगर ज्यादा है तो इसके पास जल ज्यादा होगा, इसकी धारिता कम है इसलिए इसके पास जल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब इसके पास जल ज्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में कुछ अलग होंगे जल इसके पास कुछ अलग, इसके पास कुछ अलग, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इनमें आवेश कितना, इसका Q1 डैश कुचुक, ये Q2 डैश कुचुक, कुचुक कुचुक कुचुक। क्या बात है, समझ में आ रही है? आप थोड़ा बहुत समझ में आई। अब आप सोचो कि जब इनको हमने जोड़ दिया, आवेश का प्रवाह हुआ, तो उस दौरान इसका जो उभयनिष्ठ विभव होगा, यानी कि दोनों का विभव जो बराबर हो रहा है वो कितना होगा। तो हम आते हैं यहां पर उभय, थोड़ा सही नहीं लिखे भाई, उभयनिष्ठ विभव थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ओके, तो बोलो उभयनिष्ठ विभव मतलब क्या? दो तरह से हम समझ सकते हैं। पहली बात कि जोड़ने के पहले कितना आवेश था, जोड़ने के बाद क्या, दो जोड़ने के पहले आवेश कुछ ज्यादा था, जोड़ने के बाद बदल गया? नहीं, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ रहे। आओ समझाते हैं। मान लो कि Q1 प्लस Q2 का मान 100 था, ठीक, 100 डिग्री बोला। फिर जब इनको जोड़ा गया तो क्या हुआ कि एक में से निकल कर आवेश दूसरे में गया, तो बाहर से ना तो आवेश में गया है ना तो उससे निकाला गया है, तो आवेश की कुल मात्रा तो वही रहेगी, यानी दोनों आवेश की मात्राएं क्या रहेंगी, बराबर। तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बात समझिएगा, आवेश बराबर हो गए। अच्छा जी, इसके लिए अगर लिखा जाए तो C1V1 प्लस C2V2, लेकिन जब जोड़ दिया जाए तो दोनों के विभव बराबर हो जाते हैं। नहीं होते हैं? अरे होते हैं ना भाई। तो इसी को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ विभव। तो यहां से आपका V को कॉमन कर लीजिए इधर। अच्छा, एक बार लिख दे, कहोगे बहुत शॉर्टकट कर रहे हैं सर जी। अच्छा, तो C1 प्लस C2 ये आ जाएगा V, तो V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपान C1C2। राइट, तो कुछ बात समझ में आई थोड़ा बहुत करके कि इसका विभव इतना हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। अब एक चीज है कि अगर इसको जोड़ दिया जाए, जोड़ने के बाद बोलो इन पे आवेश कितना कितना आएगा, तो Q1 डैश बराबर C1V, ऐसा हो जाएगा भाई। जोड़ने के बाद थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे दिख रहा नहीं है तो इधर कर दो, जोड़ने के बाद। अच्छा, अब दिख रहा है? ओके। अब बोलो दूसरे वाले के लिए पास कितना आवेश हो जाएगा, C2V, राइट। अच्छा जी, राइट, हाँ राइट। इनका डिवाइड कर दो, मतलब इनमें रेशियो निकाल दियो। इधर लिखते हैं, रेशियो निकाल दिए। कितना आया रेशियो, Q1 डैश बटा Q2 डैश बराबर C1 बटा C2। इस बात को थोड़ा समझिएगा। अगर इनको जोड़ दिया जाए, एक चालक
तार से, तो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर धन आवेश चलता है। ये उसी तरह चलता है, आप सोचो कि अगर एक ऊंचे स्तर के जल के टैंक को नीचे स्तर के जल के टैंक से जोड़ दिया जाए, तो इसका पानी इसमें तब तक जाएगा जब तक दोनों के जल स्तर बराबर नहीं हो जाते। अच्छा जी, जल स्तर बराबर हो जाते, इसका मतलब ये नहीं, क्या नहीं बताओ, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में आवेश की मात्राएं बराबर हो। यही मैं बार बार समझा रहा हूं, इसके पास जो जल है वो अलग मात्रा में, इसके पास जल अलग मात्रा में, तो किसके हिसाब से इसकी मात्रा अपने पास स्टोर करेगा, किसके हिसाब से अपनी मात्रा को रखेगा? नहीं समझ में आया? तो भाई यहां पर देखिए, पहला वाला आवेश इतना रखेगा, पहला वाला चालक इतना आवेश रखेगा, दूसरा वाला, इनका आवेश का जो अनुपात होगा वो धारिता के अनुपात में होगा, मतलब जिसकी धारिता जैसी होगी उस अनुसार अपना आवेश रखेगा। पुनर्वितरण के बाद आवेशों की पुनर्वितरण के बाद, ठीक, पुनर्वितरण के बाद आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बट जाता है। मतलब आप समझ पाए? बोलिए। अनुपात में बढ़ जाता है। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद उन आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में बढ़ जाता है। ओके, इसे आप नोट करें, तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे और तो लिख पाएंगे। अच्छा, एक चीज आपने सीखा, वो बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठाइएगा। पुनर्वितरण के बाद आवेश एक से दूसरे में जाता है, लेकिन वो तब तक जाता है जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। अगर विभव बराबर हो गए तो जरूरी नहीं है कि दोनों के आवेश भी बराबर हों, है ना। अगर उनकी धारिताएं अलग अलग होती हैं तो आवेश की मात्रा बराबर हो सकती है। अन्यथा जैसे आप यहां पर सोचो कि अगर इसकी धारिता सी दोनों की रहती, दोनों के पास एक जैसा रहता है बर्तन, तो दोनों में आवेश जल की मात्रा बराबर होती। तो जल की मात्रा दोनों में बराबर होती, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दोनों के आवेश भी बराबर होते। लेकिन यहाँ मतलब कि इस चालक के लिए अगर हम देखें तो दोनों की धारिता अगर बराबर होती है तब ये क्या होगा, दोनों आवेश बराबर होंगे, अन्यथा दोनों के आवेश बराबर नहीं होंगे। अच्छा, अब चलते हैं एक दूसरे पोर्शन पे। अब हम ये चेक करते हैं कि जब ये वाला चालक इसको आवेश दिया तो वो कितना आवेश दे दिया, भाई कितनी मात्रा में आवेश दे देता है, ये हम निकालते हैं। बड़ी मजेदार है। हटाते हैं इसको, मिटा दें इसको। हो चलिए भाई, इसको भी मिटा देते इधर का। इसको मिटा देते। चलो अब बताओ, हमें यह सीखना है कि इसने इसको कितना आवेश दिया, ए द्वारा स्थानांतरित आवेश। तो हम यहां लिख दें चालक ए द्वारा स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश मतलब कि इस ए ने बी को कितना आवेश दे दिया। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, बड़े आराम से समझ जाओगे। जैसे मान लो कि इस ए के पास 100 कूलाम का आवेश था। कितने पास था? 100 कूलाम का आवेश इसके पास था। मोटा मोटा हिसाब समझो। और जब ये पुनर्वितरण हो गया, एक तार से जोड़ दिया गया, आवेश इधर से उधर चले गए, उस दौरान
इसके पास, इस ए के पास 20 कूलाम आवेश बच जाता है, 20 कूलाम का आवेश बचता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कितना इसके पास, ये कितना आवेश दे दिया, नहीं समझ में आया। एक दूसरा ढंग समझाता हूं। 100 रुपया आप दो, बाजार गए हो लेकर सब्जी लेने के लिए, सब्जी 100 रुपये में कौन सी मिलती, लेकिन जाओ अच्छा सब्जी लेकर आओ। सब्जी लेने गया और उस सब्जी खरीदने गए, 100 रुपया आपके घर से कितना मिला, 100 रुपया, मतलब आपके पास कितना रुपए है, 100 रुपये। आपने सब्जी खरीदी पता नहीं कितने रुपए की, लेकिन आपके पास बचा कितना, 20 रुपए सपोज दैट बच गया, वापस आ गया। खाना मत, नहीं खाना भाई, उसे बचा के रखो, बचा के। तो आप उस पैसे को बचाए, राइट। तो जब आप उस पैसे को बचाए थे 20 रुपया, तो आपसे पूछेगा भाई कितना खर्च हुआ। अरे यार ये तो बड़ा कठिन सी मैथ हो गई, मैथमेटिक्स। कितना पैसे बचा आपके, कितना रुपए बचा आपके पास। हाँ तो बचा 100 माइनस 20, 80 रुपये, नहीं 80 रुपये बच गया, गलत। अब फिर से बताओ, फिर सोचो। हाँ 100 रुपए लेकर गया था, 20 रुपए वापस आया, कितना खर्च हुआ, 80 रुपए। कैसे, 100 माइनस 20 कर दिए। तो सोचो यार, इसके पास पहले 100 कूलाम का आवेश था, बाद में बचा कितना, 20 कूलाम का। इसने कितना ट्रांसफर किया, तो आप कहेंगे 80 कूलाम, राइट ना। तो यहां पर थोड़ी सी बात आप समझिए। जोड़ने के पहले, ठीक, चालक ए पर आवेश, बोलो कितना, Q1 है ये। अच्छा, जोड़ने के बाद चालक ए पर आवेश, बोलो कौन सा चालक आवेश दे रहा था, चालक ए आवेश किसको दे रहा था, चालक बी को। तो पहले इसके पास Q1 था, बाद में Q1 डैश हो गया, तो स्थानांतरित आवेश कितना हो, मतलब कि गया कितना, हस्तांतरित या स्थानांतरित आवेश कितना, बोलो। चलो इसको डेल्टा Q कह देते हैं। तो Q माइनस Q1 माइनस Q1 डैश, यही ना, इसी तरह निकालते हो। चलो इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। C1 V1 इस पे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इसको C1 V लिख सकते हो, क्योंकि अब इसका विभव कॉमन हो गया। V का मान रख दो कितना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C2 C1 प्लस C2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो इसमें कितना आ जाएगा बताइए, C1 स्क्वायर V प्लस इसका भी कर लो, इसके लगे हाथ, C1, हाँ लगे हाथ, और क्या लगे हाथ ही कर लो। ये C1 स्क्वायर इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, V1 माइनस C1 C2 V2 पूरे के अपॉन C1 प्लस C2। तो टिचकों काट दीजिए, काचुक काचुक, कापुच करके C1 C2 में कॉमन कर लीजिए, V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2। क्या दिख रहा है, हाँ सर जी दिख रहा है, आपको बस इतना बोलना है ना। ओके, ऐसा कर देना। तो भाई इतना आवेश ये चालक ए चालक बी को दिया है, बात समझ में आ रही है। इतना आवेश चालक ए ने चालक बी को दिया है, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। ओके, आप इसे लिख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग एनर्जी का ह्रास निकालते हैं, ऊर्जा का ह्रास, कि भाई जब इनको जोड़ा जाए तो क्या ऊर्जा में चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी, आएगी।
इस वाले का कौन थे खरीदनी? खरीदनी इसके लिए। अरे खत्म है, थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ेगी एक जगह। ओके चलो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। फिलहाल आप जिस एग्जाम में आता है तो आप सभी चित्र नहीं बनाएंगे, मैं बस इस समझाने के लिए चित्र को इसमें रखा हूं। तो कहेंगे सर आप बार बार चित्र को ही बनवा रहे हैं, तो का ये चित्रवा एग्जामों में बनाना है? हम कहेंगे ना ही भैया, एग्जाम में आप नहीं बनाएंगे, कहेंगे कि एग्जाम में इसको रहने दीजिए, तो एग्जाम में क्या जरूरत है बनाने की? कोई बात नहीं, चलो हमें क्या बताना भाई, आवेशों को थोड़ा हेडिंग बड़ी लिखते हैं। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ठीक, लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of charge। ओके, कुछ बातें बेसिक चीजें हम उठाते हैं, बढ़िया से आप समझेंगे तो बहुत अच्छी फिजिक्स लगेगी, बड़ी मजेदार फिजिक्स होगी। बाल अच्छे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं। हाँ सर आप तो केवल अपने फैशन में ज्यादा अंतर रहते हैं, करना चाहिए फैशन, आप भी करो यार। अब जैसे फोटो लगा दिया गया, जैसे मान लो फोटो लगा दिया गया फेसबुक पे, फोटो इसलिए बहुत अच्छी सी फोटो, अच्छी नहीं आई फिर खींचो, थोड़ा इसको क्लीन करो, साफ करो, अच्छी फोटो लगाते हो ना यार, अच्छा लगना चाहिए, है कि नहीं? लगना चाहिए नहीं? हाँ जी लगना चाहिए भाई। जैसे मैंने एक फोटो पोस्ट किया गया था, उस एक नाले के करीब था, तो उस फोटो में बोल गए सब जो कमेंट करते, कहाँ पर हैं आप, नाले के पास क्या करें? अबे तुम्हें फोटो से मतलब है, फोटो अच्छी है कि खराब है उस पर कमेंट करना, तो इसमें क्या बोलने की जरूरत है कि नहीं? ऐसा होता है ना, मजेदार होता भैया। वो तो बोलना कुछ भी बोले भाई, फोटो में ये कमी रह गई, नाक उसकी सीधी, वैसे टेढ़ी मेढ़ी क्या है ना, ऐसा सभी कमेंट करते। तो ऐसा आइए थोड़ी बात हम इसमें डिस्कशन करते हैं, मजेदार है, एकदम इंटरेस्ट लगेगा। आप थोड़ा सा बेसिक चीज उठाओ ये कि जब आप एक चालक को जिसके पास आवेश है तो दूसरे चालक से जोड़ते हैं, तो आवेश मतलब कि कैसा आवेश? धन आवेश। ओके भैया, धन आवेश कहां से कहां तक चलता है बोलो? धन आवेश उच्च विभव से कहां चलकर जाता है? निम्न विभव या नीचे विभव की ओर। अच्छा ये तो अजीब सा लग रहा है, नीचे विभव की ओर चल के जाता है। जैसे धन आवेश जो है वो कहां से चलकर जाता है? धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। मैंने हैशटैग लगा दिया, समझ, ऐसे उस पर कोई वो नहीं है। तो धन आवेश जो है ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चलकर जाता है। अब जरा सा सोचो कि मैं एक चीज इसमें लिखता हूं, इस प्रक्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता, यद्यपि आवेश की कुल मात्रा वही रहती है। थोड़ी सी कहानी में लिख रहा हूं, वही रहती है, फिर भी ऊर्जा घट जाती है या ऊर्जा में कमी हो जाती है। ओके, ऊर्जा में कमी हो जाती है।
ये बात थोड़ा सा समझने जैसी है कि इसमें आवेश की मात्रा तो नहीं बदल रही है। आप बिल्कुल श्योर हो आवेश की मात्रा नहीं बदल रही है भाई। जितना आवेश इसका कुछ था, इसका कुछ था, दोनों का मिला के जितना रहेगा इसके बाद भी उतना रहेगा। रीजन उसके लिए क्या है कि इसकी धारिता हमने नहीं रखा है और ये बाहर इतना ज्यादा आवेश नहीं दिया गया कि बाहर के वाय को ये परावैद्युत को तोड़ सके। अगर तोड़ देती तो आवेश उसमें क्या होने लगते, नष्ट होने लगते, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ, कदापि नहीं करता कदापि ऐसा काम नहीं कर रहा। तो फिर इसमें ऊर्जा घट कैसे रही और फिर कार्य कैसा किया जा रहा है, ये दोनों बातें। अब सोचो कि इसमें जब आवेश जाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि सारा आवेश एक बार उठाओ कुछ ट्यों करके पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तो फिर क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि सारा आवेश एक साथ उसके पास चला जाए। सोचो कि तुच्छा मिच्छा सा एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा इससे चला गया क्यों कर, तो क्या ये आराम से चला गया होगा? वर्क करना पड़ेगा क्योंकि प्लस इसके पास भी आवेश इसके पास ऐसे भेजना पड़ेगा, है ना, फोर्स लगेगा उसमें। भले से यही करे, यही इसकी फील्ड करे, यही इसका वैद्युत क्षेत्र करे, लेकिन करना है तो काम किया जाएगा। उसको पहुंचाने में एक आवेश आ गया, विरोध करने लगेगा, फिर दूसरा भेजेंगे। ऐसा आपने एक जगह सीखा कंसेप्ट में यार, तो ये ऐसा होगा। लेकिन आवेश को हम जब पहुंचाएंगे तो काम करना पड़ेगा, ये आप एकदम निश्चिंत हो। हाँ जी, श्योर हो, काम कर रहे हो। लेकिन आवेश की कुछ कार्य करना पड़ता है, आवेश की कुल मात्रा वही रहती है लेकिन ऊर्जा घट जाती है। आवेश की कुल मात्रा मैंने समझा दिया, जितनी पहले थी उतनी अभी है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहाँ लागू, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अच्छा, तो फिर ऊर्जा कहाँ घटती है? ऊर्जा मीन्स क्या किया गया था, तो इसमें देखो ऊर्जा कहां पर चली गई है, कहां पर कुछ हुआ है। दो चीजें, इस वायर की धारिता एकदम जीरो हम नहीं कह सकते, कुछ न कुछ होती है। तो ऊर्जा कई भागों में खर्च हो सकती है। उष्मा के रूप में तार गर्म हो जाए तो उस ऊर्जा की कुछ मात्रा उष्मा के रूप में खर्च हो जाएगी। अगर हम जोड़े तो चिंगारी आ जाए, क्यों करके आ जाए तो चिंगारी आ गई। चिंगारी अगर आ गई तो प्रकाश के रूप में खर्च हो गया, है ना। ध्वनि उत्पन्न होती है, चक चक ऐसे करके, तो ध्वनि के रूप में खर्च हो सकती है। तो ऊर्जा खर्च हो रही है इसमें। तो यही वो कह रहा है कि ऊर्जा यहां से वहां तक जाते समय कुछ घट जाती है। अब कितनी घटती, कैसे घटती है, आइए उसे निकालते हैं। अच्छा बोलो, जोड़ने के पहले हम ऊर्जा निकाल लें, घटने का मतलब यही है, जोड़ने के पहले ऊर्जा निकाल लो। तो चालक ए की, बोलो, चालक ए की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दिख रहा है? हाँ दिख रहा। बोलो कितना, 1/2 आपने निकाला है, C1V1² ऐसे करिए, ऐसे उड़ जाओ। बोलो चालक बी की क्या भैया, कुछ नहीं, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, कॉमन सेंस है, लगा सकते हो आप। स्थितिज ऊर्जा दिख रहा है, इसकी कितनी होगी बोलो, 1/2 C2V2²। क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे। अच्छा, संयुक्त इनकी ऊर्जा क्या होगी, क्या लिखोगी, थोड़ा लिखो यार जनाब। दोनों चालकों की क्या भाई, संयुक्त क्या वैद्युत स्थिति दिख रहा है? हाँ, ऊर्जा बोलो कितना, U बराबर 1/2, दोनों में 1/2 है, कॉमन कर लो, CV1² प्लस CV2²। ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई?
हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहां तक तो ठीक है, यहां तक मामला सही है। अब जब जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद क्या होगा, कहानी कुछ ट्विस्ट लेती है। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जोड़ने के बाद दोनों को एक साथ लिख दो। नहीं लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो यार। बोलोगे नहीं लिख सकती, कैसे लिख सकती हो, है ना। चालकों की क्या संयुक्त वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दिख रही है, दिख रही ऊर्जा। बोलो U डैश बराबर 1/2। हम मिटाए के भाई, देख लो, समझ लो एक बार। 1/2 इसका भी ये भी क्यों, क्योंकि दोनों के कॉमन विभव हो रहे हैं ना। तो यहां से C1 प्लस C2 इसके साथ भी स्क्वायर, अब कोर्स हो गया। इधर का इरेज कर देते हैं, चलो हटा दो हटा इसको, आपने हटा दिया, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा सा V बराबर हम एक चीज तो जानते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C2 V2, ऐसा होता है कॉमन पोटेंशियल। नहीं होता है कॉमन पोटेंशियल, होता है जनाब। तो इसको इसमें रख दो, U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2, इसका होल स्क्वायर कर दो यहां पर, तो C1 V1 प्लस C2 V2। तो इसको होल स्क्वायर ऐसे लिखो, प्यारा सा एक ऊपर लिख दीजिए और एक नीचे का स्क्वायर कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा होने लगे बेहोशी छाने लगे, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई ना, समझ में आया? ऐसे कर दिए तो ये चक पिटक, ऐसे करने के लिए हमने क्या, कचक 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 करने के लिए। U डैश बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। एम राइट, नॉट राइट? राइट है, राइट। अच्छा, एक ऊर्जा इसकी ये है, ये दिख रही है आपको, एक ऊर्जा ये इतनी आई। तो भाई ऊर्जा में कमी का क्या मतलब, कि पहले ऊर्जा ज्यादा रही होगी, बाद में घट गई होगी, तो हम कमी निकालते हैं ऊर्जा में ह्रास। इधर का आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, तो फिर हम मिटा देते हैं। अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए इसको, यहां तक नोट करिए। तो आप इससे लिख लिए, बहुत अच्छे नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे मिटा दें तो हमें समझ में आ गया ये वाली ऊर्जा ज्यादा है, ये घट गई है, इसका मतलब इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो ये देखिए ऊर्जा में ह्रास कैसे निकाला जाए, तो सबको मिटा दिया जाता है। हाँ कैसे निकालेंगे, कहा लिखेंगे, तो सबको क्या करिए, मिटाइए। तो आपने कह दिया, हमने मिटा दिया, अब ये मिट गया। इसके बाद हम दो चीजों को रहने देंगे, क्यों, क्योंकि इसी से निकल मार के लिखेंगे, भी निकल मार। ऊर्जा में क्या भाई, ह्रास। ह्रास कैसे लिखा जाता है थोड़ा समझ लेना यार, मत पूछना कैसे, है ना। तो इसमें से U माइनस U डैश, बात की गई। इस ऊर्जा का मान कितना है, ये है, तो 1/2 देखिए, इसमें भी है 1/2, इसमें भी, एकदम कॉमन करके बात कर लीजिए ऐसा। तो यहां से C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और फिर माइनस ये वाली ऊर्जा कितनी भाई, 1/2 तो बाहर चला गया कमाने। अच्छा, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ऐसा कर देंगे। मिटा उसको, हाथ से मिटा दे, कहां करते हैं जरा, हाथ से मिटा दे, कोई बात नहीं यार। चलो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये तो मैथमेटिक हो गई यार, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा तो भी हम लोग कर ही लेते हैं। इधर लिखते हैं भाई, इधर लिखते हैं बच्चा, ऐसा लिखना ठीक है। 1/2 तो बाहर कॉमन ही रहा,
इसका बारी बारी से उठाओ, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दियो। तो ऐसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। C1 यहां का C1 स्क्वायर हो जाएगा, यहां से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इस C का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहां से C1 और यहां C2 V2 स्क्वायर। अब इसकी बारी है, इसके साथ यहां से C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इस C2 का इसमें करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस अंदर सबका मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि ये होल स्क्वायर तोड़ते हैं, माइनस के अंदर गुणा भी कर लेते हैं, एक साथ दो काम कर लेते हैं। एक तीर से दो निशाने, ऐसा मुहावरा आपने बहुत बार सुना होगा। तो क्या उसका अर्थ निकलता? कुछ नहीं निकलता। क्या निकलेगा अर्थ? क्या है ना भाई, हिंदी में निकलता है। अब हिंदी को हम लोग गलत नहीं कह सकते, अच्छी सब्जेक्ट होती है। लोहा वहा पढ़ते हैं, मजेदार था, मजा आता। ये तो सर इसमें बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मैथमेटिक की तरह। चलो देखो कितना बड़ा है, इसको कुछ कौन ओके ड्रून ड्रून कट गया। आओ इसको बोलो, कितना आ जाएगा इसमें? सोचो 1/2 है बाहर, C1 C2 समथिंग बाहर का मतलब C1 C2 अंदर, यहां से V2, लेकिन हम V1 पहले लिखेंगे। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस यहां से -2 V1 V2, तो V1 V2 पूरे की अपॉन C1 प्लस C2। ये होल स्क्वायर है क्या? हाँ होल स्क्वायर है, तो 1/2 यहां से C1 C2 और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। इतना ऊर्जा की क्या होगी? कमी हो जाएगी। इतनी ऊर्जा की क्या होगी? कमी होगी। जब एक चालक से आवेश चलकर दूसरे चालक में जाएगा तो इतनी ऊर्जा की कमी हो जाएगी। बात थोड़ा मोड़ा समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, वो चीज समझिएगा। ये जनाब स्क्वायर है, तो चाहे तो इसमें V का मान ज्यादा हो, चाहे V2 का मान ज्यादा हो, चाहे V1 का मान ज्यादा हो। अगर V2 का मान ज्यादा हो गया, मान लो इसका मान 10, इसका मान 2, तो 2 - 10 कितना आता? -7। तो होल स्क्वायर करेगा तो प्लस में आएगा ना। तो इसमें भाई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कैसी वैल्यू आएगी? सदैव पॉजिटिव। ऑलवेज ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कि जो ऊर्जा में ह्रास होगा वो क्या रहेगी? वो भी सदैव पॉजिटिव आएगी, यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ऐसा। इतनी बातें आपको समझ में आई? थोड़ा मोड़ा करके समझ में आ रही है? ओके, तो आइए हम लोग एक इससे रिलेट क्वेश्चन करते हैं। मैंने पहले बता दिया कि 2-3 क्वेश्चन करेंगे, मजेदार एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन, उसके बाद लेक्चर समाप्त। ओके, क्वेश्चन करें। ओके, तो आइए हम लोग एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। फिर कह रहा है कि फिर इसको उस सप्लाई से हटा दिया जाता है, वियोजित कर दिया जाता है, सप्लाई से वियोजित कर दिया जाता है। ओके, तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। कह रहा फिर उसको हम एक 600 पिकोफैरेड वाले संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? तो पहले थोड़ी सी बात आपको जाननी जरूरी है कि यहाँ एक संधारित्र वर्ड है, तो संधारित्र हम अगला लेक्चर एकदम यही करेंगे ही शायद। तो यहाँ पर एक हमने बैटरी जोड़ दिया। संधारित्र मतलब कि एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा निकाय जिसमें हम आवेश को क्या करें, ऐसा साधन, निकाय नहीं कह सकते, साधन जिसमें हम आवेश को संचित कर सकें। तो ये है 200 वोल्ट का, और ये जो लिखा ये है 600 पिकोफैरेड। ओके, अब क्या करना है? पहले ऊर्जा इसकी निकालनी है। तो हम प्रारंभिक ऊर्जा निकालते हैं, क्योंकि इसको चार्ज किया जा रहा है, तो चार्ज करने में कार्य करना पड़ता है, और कार्य जो होती है ऊर्जा में तब्दील होती है, C1 V1 स्क्वायर। एकदम बात क्लियर है। यहां से C1 V1 स्क्वायर थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ रहा है।
तो 1/2 C की वैल्यू कितनी 600 गुणे 10 के पावर -12, हाँ जी 12, और ये V1 की वैल्यू कितनी 200 का होल स्क्वायर कर दियो, तो ये आ जाएगा कितना भाई 1/2, यहां से 600 गुणे 10 के पावर -12, इसे 2 बार लिख लो, 200 गुणे, एकदम एक्सपेंड कर रहा हूं यार, एकदम इजी वे में, थोड़ा सा जैसे मैं आपको समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। 6 गुना 12 यहां हो जाएगा, ओके। अब पावर की बात रही, 2 4 और 6 मतलब -6 जूल, इतनी ऊर्जा प्रारंभिक होगी। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि हम इसे हटा देते हैं बैटरिया को, बैटरी हट गई, एक इसके साथ संधारित्र जोड़ दिया गया, ये 600 पिको फैरेड का था ही, एक दूसरा भी 600 पिको फैरेड का संधारित्र जोड़ दिया गया। अब आप सोचो कि ये जब हटाई गई बैटरी तो इसके पास कितना विभवांतर रहा होगा, 200 वोल्ट का विभवांतर रहा होगा। इसके पास कितना वोल्ट का विभवांतर है 200 वोल्ट का, इसके पास कितना है, तो आप कहोगे नहीं है, 0 है ना, इसके पास 0 है। ओके, बात थोड़ी सी समझ में आ रही है। अब क्या करें कि हम पहले तो इस पे विभव पता करें, तो हम उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं कि जब इन्हें जोड़ा जाए तो तब की कहानी क्या रहेगी। तो बोलो भैया उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ओके, ऐसा हो जाएगा। C1 की वैल्यू बोलो 600 गुणे 10 के पावर -12, V1 की वैल्यू कितनी 200 प्लस यहाँ 600 गुणे 10 के पावर -12 और इसके साथ 0, तो यहां से 600 फिर 600 लिख दो, इसमें कहा 10 के पावर -12 को बाहर कर लीजिए, तो इसमें काटिए, कुचुक कुचुक कुचुक, है तो पूरा खत्म कहानी इसकी। ऊपर देख लो कितना है 600 गुणे 200 पूरे के बटा यहां नीचे 1200, है ना, 2 0 0 कट गया, 6 यहां हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 100 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा 100 वोल्ट, राइट। इसका विभव 100 वोल्ट हो गया, इसका विभव 100 वोल्ट। तो अगर इसका विभव 100 वोल्ट हो गया तो भाई साहब अब हम इसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं आराम से, तो ऊर्जा निकालते हैं। आइए देखिए, इसको मिटा देते हैं, ऊर्जा निकाले से। तो ये ऊर्जा कौन सी रहेगी, अंतिम ऊर्जा, बोलो U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और यहां से V²। अब अगर C1 प्लस C2 कहां से आ गया, यहां पर देखिए ये दोनों संधारित्र जुड़े हैं, संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो उन्हें हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा, है ना। यहां पर 1/2 C1 की वैल्यू कितनी, वही 600 पुरानी वाली, और ये भी वाला भी 600, तो 600 600 और इसके साथ 10 के पावर -12 ऊपर, और ये 100 का होल स्क्वायर कर देंगे, थोड़ा इधर लेते हैं, यहां से 1/2 और ये दोनों जुड़ जाएंगे 1200 हो जाएगा, तो 1200 गुणे 10 के पावर -12, ओके। वहां से बोलिएगा उसकी पावर 10 के पावर 4 हो जाएगी, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 600, 2 पावर इसकी 6 और इसमें से 6 निकल जाएगी, तो 6 गुणे 10 के पावर -6, ओके। ऊर्जा ह्रास निकालना है तो इसका मतलब प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा रही होगी, ऊर्जा ह्रास बोलो कितना U माइनस U डैश, U का मान कितना 12 गुणे 10 के पावर -6 माइनस -6 गुणे 10 के पावर -6, यहां से 6 गुणे 10 के पावर -6 जूल हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा, राइट। इस सवाल को आप नोट करें, देख लें अच्छे से, और उसके बाद तब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा बेस न्यूमेरिकल है अपर एग्जाम के लिए, तो हम लोग इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल ये है उसी की थोड़ा सा जो आपको अभी आप टॉपिक पढ़ रहे थे उसी पे रिलेट है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप इसे देखिए, पढ़ते हैं
ये कह रहा है कि एक सी धारिता का संधारित्र को पूर्ण रूप से आवेशित किया जाता है। धारिता मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी है, एक उसका गुण है, और संधारित्र मतलब कि एक निकाय है, एक डिवाइस है, और जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं आवेश को संचित करने के लिए। फिर वो कह रहा है ये एक प्रतिरोध कुंडली के साथ निरावेशित हो रहा है। कहने का मतलब आप ऐसे थोड़ा सा विजुअल करेंगे तो सवाल थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। इसमें ये कह रहा है कि यहां पर है एक संधारित्र है इस तरह का, और ये संधारित्र पहले आवेशित होता है। तो सपोज दैट इस पे आवेश कुछ आ जाता है, एक पे प्लस और एक पे माइनस, ऐसा कुछ आ सकता है। आवेश के बाद इनको एक हम लोग क्वाइल से, क्वाइल मतलब जानते हैं कुंडली, ऐसे टर्न कर, ऐसे कुंडली, इसके द्वारा एक मतलब कि एक पार रख दिया जाए, जैसे इसी को ऐसे बंद कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। तो क्या होता है, जब इसका आवेश इसमें जाएगा इस कुंडली के अंदर, तो कुंडली आवेशित होगी। कुंडली का आवेश बढ़ेगा तो आवेश के कारण इसका प्रतिरोध, आवेश बढ़ेगा तो इसमें प्रतिरोध आएगा, और उस प्रतिरोध के कारण इसका ताप बढ़ जाएगा। तो जब ताप बढ़ेगा तो ताप की एक दूसरी बात हम बात करने लगेंगे, ताप ज्यों बढ़ा तो इसकी जिस पार्ट के अंदर, जिस बर्तन में रखा गया है, उसकी धारिता कुछ दिया है, उष्मा धारिता है सी, उसकी उष्मा धारिता है। एक्चुअल सी नहीं करना चाहिए, चलो मैं इसको यस कर देता हूं इसकी, क्योंकि उसमें सी आएगा एक जगह। तो इसकी जो उष्मा धारिता है वो यस है, ऐसे कर छोटा सा स्पेसिफिक हीट कर लेंगे। तो इसका द्रव्यमान जो है यम है, और जब इसका ताप बढ़ता है तो वो बढ़कर कुछ पता नहीं कितना होता है, लेकिन चेंजिंग जो होती है वो डेल्टा टी की है। तो ऑफ कोर्स कि इसे गर्म करने के लिए आवेश देना पड़ रहा है। अगर ये आवेश देता है तो इसका मतलब ये कार्य करता है। जहां पर भी आप एक पर्टिकुलर चीज सोचिए कि किसी भी चीज को, अगर किसी भी कंडक्टर को, किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कार्य किया जाता है। अब वो कार्य दो तरह का हो सकता है कि बाह्य स्रोत द्वारा किया जाए, या फिर फील्ड कर रही है यानी कि छेद कर रहा है लेकिन किया जाएगा। तो उस दौरान इसकी जो ऊर्जा होगी, ये ऊर्जा 1/2 CV² बराबर ये होगी यम यस डेल्टा टी। ये उसका ताप है जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, Q = यम यस डेल्टा टी। ये ताप नहीं, सॉरी, ये उष्मा है। तो ये पूरा इसकी उष्मा और ये इसके ताप में वृद्धि है। तो यहां से हमको केवल वो विभवांतर बताने के लिए कह रहा है, तो आप इसको इधर भेज दीजिए, 2m s डेल्टा टी अपान क्या c, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा √ओवर में, और ये √ओवर में हो जाएगा। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है इसका। सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, बस आपको ये एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। बट इसका थोड़ा थिंकिंग करना जरूरी है कि आपको ये सोचना कि आवेशित हो जाए, फिर उसके बाद ये अपना आवेश इसमें खर्च कर रहा है, इस आवेश को खर्च करने के कारण इसका ताप बढ़ रहा है, और ताप बढ़ने के कारण ये गर्म हो जा रहा है, यानी इसके पास उष्मा स्टोर्ड हो जा रही है, कलेक्ट हो जा रही है। तो अगर उष्मा स्टोर्ड होती है तो ये उष्मा क्यों हुई थी, क्योंकि कार्य किया गया था, और कार्य किया गया तो इसका मतलब किसने, ये आवेश देने में कार्य किया है, तो इसका मतलब इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उस उष्मा के बराबर होगी। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अपर लेवल का लेकिन है आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है 1 मिलीमीटर तथा 2 मिलीमीटर त्रिज्या के दो गोली चालक ए तथा बी एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं तथा एक समान रूप से आवेशित हैं। इनको एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। साम्यावस्था में गोली चालक ए तथा बी के वैद्युत क्षेत्र के परिमाण का अनुपात आपको इसमें बताना। तो भाई पहले तो हम ये जाने कि जो चालक है वो कुछ इस तरह का टर्न करके, ऐसा एक है और एक है। अभी ये अलग अलग हैं, किस तरह की इनकी धारिताएं हैं, अलग अलग हैं, सब किस तरह के हैं, ये इससे ज्यादा हमसे मतलब नहीं है। तो एक चालक ये हो गया, इसको हम ऐसे एक चालक स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं, इनको भी लगा देते हैं ऐसे करके, कुछ लग गया। ये चालक ए है, ये चालक बी है। सपोज दैट इनके पास कुछ आवेश है, इस वाले के पास
Q1 आवेश है, इस वाले के पास Q2 आवेश, राइट। इनकी धारिता समथिंग कुछ है C1 C2 करके। तो इस समय आप सोचो कि जब इनको हम एक पतले तार से ट्रिम करके जोड़ देते हैं तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। मैंने बड़ा अच्छा से बताया इसी में। तो इधर से आवेश उसमें जाएगा, कब तक जाता है? जब तक कि दोनों के विभव बराबर। भाई देखो, विभव बराबर, आवेश नहीं बराबर। अगर इनकी धारिताएं बराबर है तो आवेश की मात्रा बराबर होगी। अगर आवेश इनका धारिता बराबर नहीं है तो विभव इनके जो आवेश है वो बराबर नहीं होंगे। तो धारिता पे डिपेंड करेगा कि दोनों के आवेश बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन विभव बराबर होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका विभव और इसका विभव दोनों के बराबर है। ये तो गोली चालक है, इनकी त्रिज्या भी दे रखा है इसने समथिंग करके। तो इसकी त्रिज्या कितना दिया? पहले वाले की R1 बराबर 2 मिलीमीटर, फिर दूसरे की R2 बराबर 1 मिलीमीटर, ऐसे समथिंग कर लियो भैया। तो दोनों के विभव अगर बराबर है तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को उठाते हैं। तो V1 बराबर, तो विभव क्या होता है यार कि मजेदार चीज ये है कि इसे हम Q1 अपान R1 बराबर K Q2 अपान R2 ऐसा कर सकते हैं। K तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। यहां से Q1 बाई Q2 बराबर यहां से R1 बटा R2। हमें किसका अनुपात बताना है? वैद्युत क्षेत्र का बताना है। तो E1 बराबर इस पहले वाले के लिए K Q R1 स्क्वायर, इस पहले वाले गोले के लिए, दूसरे वाले के लिए K Q2 अपान R2 स्क्वायर। अनुपात निकाल दियो इनका। तो E1 बटा E2 बराबर K से K कट जाएगा, Q1 अपान यहाँ Q2 आ जाएगा, ये व्युत्क्रम में आएंगे, R2 अपान R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस अपान R1 स्क्वायर आएगा। Q1 अपान Q2 को R1 बटा R2 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा R1 बटा R2, R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब R2 बटा R1 आ जाएगा। R2 का मान कितना है? 2 और इसका R1 का, तो यहां से आ जाएगा E1 बटा E2 बराबर 2 बटा 1, यानी कि 2 संबंधे 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। तो इसमें कितना आएगा भाई? थोड़ा सा दिख नहीं रहा, ऊपर लिख देते हैं। तो इसको अनुपात कर लेना और कुछ नहीं करना, अनुपात करना हो गया। तो E1 बटा E2 बराबर 2 बटे 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप वीडियो देखते रहें और आगे प्रोवाइड कराते रहें, सबको किसी की हेल्प करें, उसे वीडियो दें और शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा। और इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको बेहतर नॉलेज दिया जाएगा।